सभी को जय मसीह की। आइए फिर से एक बार हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएं और उसके वचन के द्वारा अपनी आशीष को प्राप्त करें। आइए हम लोग भजन संहिता उसका 103वां अध्याय वचन 8 को पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है और यदि कोई उसके पास फिरे तो वो उसे जरूर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र में कहता है कि वह मंद क्रोध है। उसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार हमें गुस्सा आता है उस प्रकार उसे तो आता है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग जिस तेजी के साथ हम लोग अपने विरोधी के ऊपर अटैक करते हैं या दोषी के ऊपर अटैक करते हैं, उस प्रकार परमेश्वर नहीं करता। वो उसे सुधारने के लिए अपने समय को देता है। जी हाँ, इस वचन को काफी अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग आज योना के बारे में सीखेंगे। एक योना जिसने लंबे सफर का चुनाव किया और फिर उसके जीवन में क्या हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। उसके लिए हमें योना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 4 से 17 तक पढ़ना होगा और वहां पर लिखा हुआ वचन के अनुसार आज हम लोग मनन को करेंगे। एक कहानी में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त था और उसका जो बेटा था वो बहुत ही शरारती था। उसने कई बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया और फिर एक वक्त में जब मैं उसके साथ मिला तो उसका बड़ा बेटा उसके सामने आया और फिर उसको वो डांटने लगा। पिता की डांट को सुनकर बच्चा हंसने लगता है। जब मैं देख रहा था तो मैं मन ही मन में सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे उस दोस्त ने मुझे उसकी अपनी समस्या को बताया कि मेरा बेटा क्या क्या करता है। तो जब वो बेटा फिर से एक बार जब हम मिले और फिर से एक बार वो बेटा सामने आया तो उसने फिर से मेरे सामने उसको डांटा और बोला कि क्या अभी मुझे फिर से एक बार तुझे मारना पीटना होगा, तब ये काम को तू छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वो एक पिता है और अपने बेटा जब गलती को दोहराता है जिसके कारण उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है, उसके फ्यूचर को प्रॉब्लम हो सकता है, इस बात से वो पिता चिंतित था क्योंकि वो उस गुनाह को सीरियसली ले रहा था। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो विद्रोह का जो पाप है उसको हमें सीरियसली लेना जरूरी होता है। प्रिय उसको जरूरी होता है हमें सीरियसली लेने के लिए, क्योंकि जब योना के बारे में हम लोग देखें तो योना ने भी परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह किया और सिर्फ विद्रोह ही नहीं किया, लेकिन विद्रोह करने वाली आत्मा को उसने अपने ही अंदर विकसित भी किया। योना जानता था कि वो परमेश्वर की नजर से छुप नहीं सकता। योना जानता था कि परमेश्वर सब तरफ है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली वो कर क्या रहा था उसके बारे में हम देखेंगे। योना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था। क्यों? प्रॉब्लम वो नहीं था कि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है नहीं जा रहा, लेकिन प्रॉब्लम एक था, वो परमेश्वर की इच्छा को समर्पित होने से इनकार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, हम भी कई बार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब बातों को जान लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम उसे समर्पण नहीं करते हैं। और इसलिए प्रियो, जब योना के बारे में देखते हैं, जिस जगह में परमेश्वर ने योना को जाने के लिए कहा वो जगह का नाम था निनवे शहर। वो जाफा से 550 मील की दूरी पर आता है। 550 मील की दूरी यानी 885.14 किलोमीटर। जो इतने ही दूर परमेश्वर उसे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन फिर जाफा से दूसरी तरफ जो बिल्कुल निनवे से अपोजिट है, जाफा से 2500 मील यानी फिर हम लोग कह सकते हैं 4023
36 किलोमीटर जो तार्शीश आता है, उस जगह में जाने के लिए योना अपने सफर को शुरुआत करता है। देखिए प्रियो, परमेश्वर उसे कितना लंबा जाने के लिए कहता है? 550 मील। लेकिन वो कहां पर जा रहा है? 2500 मील। देखा जाए तो नजदीक क्या है उसके लिए? निनवे शहर है, जहां पर प्रभु उसे कहता है कि तू जा और उनको सुसमाचार दे कि वो अपने मन को फिराए। लेकिन योना नहीं जाता। यहाँ पर क्या हो रहा है? वो सब बातों को जान रहा है, लेकिन फिर भी क्या नहीं कर रहा? परमेश्वर की इच्छा को वो समर्पित नहीं हो रहा। और इसलिए प्रियो, एक बुरी बात तो यह है इसमें, देखिए 2500 मील तो वो गया, लेकिन फिर से उसे वापस 2500 जाकर भी उसे 550 मील और चलना पड़ा। या फिर हम लोग कह सकते टोटल कितना हुआ? 2050 मील उसको, सॉरी 3050 मील उसको और जाना पड़ा। यही होता है जब पहले परमेश्वर में कहता है ऐसा करो, तो एक्चुअली वो हमारे लिए नजदीक और अच्छा और किफायती और आशीषित भरा होता है। लेकिन फिर जब हम लोग दूसरे अपने मन के रास्ते को अपनाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद हमें तो कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन वहां से रिटर्न भी आना पड़ता है। और जहां पर परमेश्वर ने कहा, जो बात परमेश्वर ने करने के लिए कहा, वो भी हमें करना पड़ता है। इसमें समय ज्यादा जाता है, एनर्जी ज्यादा जाता है। और यही ठीक होता है, जब परमेश्वर कहता है उसी समय में उस बात को अपना लेना, वही हमारे लिए आशीष का कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, 550 मील कुछ लंबा नहीं था। वहां पर यदि योना जाता भी पहले स्थान में, तो शायद वो अपने इनाम को पाता। और इसलिए उसकी आवश्यकता भी पूरी होती। और इस बात को हमने अभी तक जो देखा है, इससे हम लोग क्या सीखते हैं? हमारे विद्रोह से हमें इतना फर्क पड़ता है कि इसके द्वारा जो हमारे नेबर्स है, हमारे जो 7 लोग हैं, उन पर भी उसका फर्क पड़ता है। और एक बुरा संदेश उनके बीच में हमारे विद्रोह के कारण पहुंचता है प्रियो। जी हाँ, एक बात को सोचने की हमें बिल्कुल सी आवश्यकता है। और वो बात कौन सी प्रियो? कि जब परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार हमें कुछ बात करने को कहता है, कहाँ जाने के लिए कहता है, तो बिना विद्रोह के यदि हम लोग जाए, तो प्रबंध खुद परमेश्वर ही हमें करता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो हमने पढ़ा है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यदि हम अपने मार्ग को आज भी फिराए, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए बेताब है। जी हाँ दोस्तों, पछताव करें, अपने मन को फिराए। जब परमेश्वर ने कहा, उस समय में उसकी इच्छा को, अपने जीवन को समर्पित करें। दूसरी तरफ जाने की ना सोचें, क्योंकि यदि हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं तो दर्द तो दोनों ही साइड से होने वाला है और हमें चलना पड़ेगा। इसलिए जरा सोचकर अपनी जिंदगी को हम बिताएं और प्रभु की इच्छा को हम लोग समर्पित करें। क्यों लंबे सफर को अपनाएं, प्रभु के सफर को अपनाएं और अपने जीवन को आशीष करें और दूसरों को भी हम लोग अपनी आशीष को बांटें। गॉड ब्लेस यू ऑल।